नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सीरीज पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 है। तो इसको ऑप्शन से करिए, पहले इनको बदलेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले देखिए इनके अंकों का अंतर देखिए। ऑप्शन ए में 8 और 3 में अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में 7 और 3, इसमें अंतर कितना आ रहा है? 4 का, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी अंतर आ रहा है 4 और इसमें भी 4 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, इनके अंकों को परस्पर बदलते हैं, तो अंकों को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 37 और ये क्या हो जाएगा? 84 और ये क्या हो जाएगा? 48। अब क्या कह रहा है, जो संख्या है उसको और उसके अंकों को बदलने के बाद जोड़ने पर 110 आना चाहिए। तो देखते हैं, इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 3 और 7 10 और 11, ये 110 आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई के अंक से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा के अंक से चौथाई है, तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो क्या करना है, 3 अंकों की संख्याओं का योग देख लेते हैं। 14 किस किस का हो रहा है? ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन ए में 4 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ऑप्शन बी में देखें 4 2 1, इनका योग होता है 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में 4 8 12 और 2 14, ये हो सकता है। 8 4 12 और 2 14, डी भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक एक ऑप्शन कैंसिल हो चुका। नेक्स्ट की बात करें, अगला कह रहा है दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है। तो इसमें देखिए दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 6 है, तो क्या 4 6 का 2 गुना होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। आगे देखते हैं सी, इसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 8 है। क्या दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है? नहीं है, 4 गुना है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। कैसे? देखिए इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है, तो अगला बोल रहा है दहाई इकाई के अंक से 2 गुना है। बिल्कुल सही बात है, ये 2 गुना है। फिर आगे बोल रहा है इकाई का अंक सैकड़ा का 1/4 है, तो सैकड़ा का अंक 8 है, तो इसका 1/4 है 2, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अनुपात से कर लेते हैं। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 140 है। ठीक है, अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। कौन सी संख्या? पहली संख्या। यहां ले लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या मान ली 4 है, यानी ये क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, यानी दूसरी संख्या हम 2 मान लेते हैं तो इसकी 2 गुनी हो गई, और तीसरी संख्या की 4 गुनी हो गई, तो तीसरी संख्या 1 मान लेते हैं। तो यहां पर क्लियर हो जाता है, पहली संख्या ये 4 है, ये दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो अनुपात देखें तो अनुपात सबसे बड़ा यही है 4। तो अब देखें कि वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपातों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 7, और 7 का इधर भाग लगा देते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 7 से इसको क्रॉस किया तो कितने आ गए? 2, और ये आ गया 0, यानी 20। 20 को 4 से गुणा किया 80, यानी वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यदि अगला पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो क्या करेंगे? इसमें सबसे छोटा अनुपात क्या है? 1, तो यहां 4 की बजाय 1 से गुणा कर देंगे, यानी 140/7 इंटू 1। तो इसको इससे काटेंगे, 20 आ जाएगा। 20 एकम 20, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 20। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं।
यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को कई लोग ट्रिक से करते हैं, लेकिन हम लोग कंसेप्ट से करेंगे हर एक सवाल। देखिए, हम मान लेते हैं कि चूहे और कबूतर, क्या है, चूहे और कबूतर है। मान लेते हैं कि चूहे ए चूहे हैं और कबूतर मान लेते हैं बी कबूतर है। क्या है, बी कबूतर है। तो देखिए इनको हम कैसे सोल्व करें। अगला बोल रहा है सिर है वो 90 है, मतलब ये चूहे और कबूतर जुड़ने के बाद 90 हो जाएंगे। तो ए प्लस बी यानी चूहे और कबूतर कितने हो जाएंगे, 90। ठीक है, और इनके पैरों की संख्या हो रही है 224। तो चूहे ए हैं और चूहे के पैर होते हैं 4, तो एक चूहे के पैर कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 से इंटू कर देंगे तो 4a हो गए। यानी चूहे हमें पता नहीं कितने हैं, a मान लिए, तो जितने भी चूहे हैं उनको 4 से गुणा कर देंगे तो चूहे के पैर आ जाएंगे। फिर आगे देखें, कबूतर है b और कबूतर के पैर होते हैं 2, तो इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहां पर टोटल चूहे के पैर आ गए और यहां पर कबूतरों के पैर आ गए, उनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 224। ठीक है, अब आगे क्या करना होता है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, समीकरण बन गया अपना। क्या बना समीकरण, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 है, तो हम इनको काटेंगे या घटाएंगे या जोड़ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, या तो b के बराबर, या तो 2b के बराबर इस b को लाएंगे या 4a के बराबर इस a को लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 2b के बराबर ले आते हैं, तो इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 90 का इंटू 2 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 180, और b को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2b। ठीक है, और a को 2 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 2a। क्या जाएगा, 2a। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ऐसे तो काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लस प्लस चिन्ह है, तो हम चिन्ह चेंज कर देंगे। यहां जाएगा माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। अब 224 में से 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा शेष, 4। 12 में से 8 घटाए 4, 44 बच गया। अब इधर ये प्लस के 2 भी हैं, ये माइनस के 2 भी, ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर 4a है, नीचे 2a। 4a में से 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2a। तो क्या बचा, 2a के बराबर क्या हो गया, 44। अब क्या करें, इस 2 को इधर ले आते हैं तो क्या जाएगा, a के बराबर क्या जाएगा, 44, और 2 यहां इंटू में इधर भाग में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, a बराबर क्या जाएगा, 22। यानी 22 क्या है, चूहे हैं। a माना था चूहों का, तो 22 क्या हो गए, चूहे हो गए। तो कबूतर कितने होंगे, टोटल 90 है, तो 90 में से 22 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे कबूतर, 68, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्त क्रमों का योग है। क्या होगा उनके व्युत्त क्रमों का योग। तो देखिए अगला बोल रहा है दो संख्याएं, मान लो एक संख्या a है और दूसरी b है, इनका योग कितना हो रहा है, 16 दे रखा है, और उनका गुणन कितना दे रखा है, 55। यानी a को इंटू करेंगे b से तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर बोल रहा है इनके व्युत्त क्रमों का योग, संख्या a थी तो इसका व्युत्त क्रम क्या हो जाएगा, 1/a प्लस संख्या b का व्युत्त क्रम क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इनका, ab। एलसीएम क्या जाएगा, ab या a इंटू बी, a का भाग देंगे ab में तो क्या बचेगा, b प्लस b का भाग देंगे तो क्या बचेगा, a, तो a। अब ध्यान से देखिए यहां आ गया b प्लस a बट्टे ab, तो b प्लस a की वैल्यू हमारे पास यहां पर है कितनी, 16, और ab यानी a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 55। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया, 16/55, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा।
तो इनको सोल्व करने के लिए क्या करें, मान लो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो अगला क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग, यानी a का वर्ग होगा a स्क्वायर प्लस b का वर्ग होगा b स्क्वायर, यानी a और b इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या दे रहा है, संख्याओं के अंतर का वर्ग, यानी संख्याओं का अंतर a माइनस b, ये अंतर हो गया, और इनका वर्ग क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 36। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, इन दो संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या पूछ रहा है, a इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व कैसे करें, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मतलब होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है, 36, जो कि दे रखा है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ये रही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 80, तो यहां पर हम 80 लिख सकते हैं, माइनस 2ab बराबर क्या हो गया, 36। अब क्या करें, ये 80 इधर है, किस में है, प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो इधर कर देंगे माइनस 80, तो इधर तो क्या बच गया, माइनस 2ab बराबर 80 में से 36 घटा देंगे तो माइनस के बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 44, कितने बच जाएंगे, 44, किसके, माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 इंटू में है, इधर भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में, तो इधर क्या बचा, ए बी, यानी a इंटू बी। अब 44 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 22, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे करें, मतलब दो संख्याएं वो किस में है, 3:5 में है। ठीक है, और इनमें से यदि 9 घटाएं दोनों में से तो कितना हो जाएगा, 12:23 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पूछ रहा है पहली संख्या, यानी पहली संख्या तो यही है 3, ये पूछ रहा है, यानी इस संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। अब अनुपात में हम देखें तो कोई भी अनुपात हो वो सेम संख्या से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 के साथ हम a से इंटू करें और 5 को भी a से इंटू करें, मतलब ये 3 है ना, वो भी किसी संख्या से गुणा हो रहा है और ये 5 भी किसी संख्या से गुणा हो रहा है, यानी सेम संख्या से गुणा हो रहा है, तो ही अनुपात में आएंगे ये। अब देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a/5a, फिर इनमें से 9 घटाएंगे और इसमें से भी 9 घटाएंगे, तो आना क्या चाहिए, 12/23, ये आना चाहिए। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 23 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 207 आ जाएगा, किसके, माइनस के। अब 23 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 69a, क्या गया, 69a बराबर में क्या आ जाएगा। अब 12 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 60a, और 12 को 9 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, -108, 12×9=108। अब क्या करें, ये माइनस के 207 हैं, इधर आ जाएंगे किस में, प्लस में, किस में आ जाएंगे, प्लस में 207 आ जाएंगे, और ये 60a इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 60a, क्या जाएगा, 60a। तो 69a में से 60a घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9a बचेगा, बराबर में क्या जाएगा, 207 में से 108 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 99 बचेगा, यानी 99 बचेगा। अब a ज्ञात करना है पहले तो, अब 9 ये a के मल्टीप्लाई में है तो ये इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11, यानी a की वैल्यू आ गई अपनी 11। अब यहां a की जगह हम 11 लिख सकते हैं,
11 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 11 तिये 33, जो कि ऑप्शन बी में है। और यदि बड़ी संख्या पूछता तो 5 को 11 से गुणा कर देते, 55 हो जाता।